अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का महीना है। इफ़्तार में जो पुलाव खाना पसंद करते हैं तो झटपट ये तैयार होने वाला मटन पुलाव खाने में जो रहेगा बहुत ही ज़बरदस्त खिला खिला और जो सभी को पसंद आएगा, ऐसा ये मटन पुलाव की रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपके ही रिक्वेस्ट के ऊपर। तो चलिए बनाते हैं ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम ऐड करेंगे 2.5 टेबल स्पून तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज और साथ में सारे साबुत गरम मसाले, जिसमें मैंने 2 से 3 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ता, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 लौंग, 2 स्टार फूल और 4 से 5 काली मिर्च भी मैंने इसमें डाल दी थी। साथ में हाफ़ टी स्पून शाही ज़ीरा भी हम इसमें डालेंगे। तो ये देखिए, प्याज को मैंने भून लिया जब लाइट गोल्डन कलर आ गया, और ये हाफ़ टी स्पून शाही ज़ीरा भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 350 ग्राम मटन। तो ये मटन को मैंने अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया था। मटन डालने के बाद अब हम इसे बहुत ही अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इस पर कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। तो हम 3 से 4 मिनट तक मटन को अच्छे से यहाँ पर भून लेंगे। उसके बाद 4 हरी मिर्च कटी हुई ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स इसमें ऐड करेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे भी। अब मिक्स करते हुए हम इसे भून लेंगे लगभग 1 मिनट के लिए, ताकि जो कच्ची महक है गोश्त की और अदरक लहसुन की वो सारी चली जाए। अच्छे से भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी, क्योंकि हमें थोड़ा सा मटन को गलाना भी है ताकि हमारा मटन जो है वो अच्छे से गल जाए। 1/4 ग्लास इतना पानी मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। फिर हम कुकर की लिड बंद करेंगे और इसमें हम एक प्रेशर ले लेंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि हमारा मटन गल जाए। मैंने एक प्रेशर लिया है मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं अभी थोड़ा पानी जो है वो है, तो हम इसे हाई फ्लेम पर भून लेंगे अच्छे से। इससे भी हमारा मटन जो है वो बहुत अच्छे से टेंडर होगा। और साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भरकर हम इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला पाउडर। 2 टमाटर ऐड कर देंगे मीडियम साइज़ के कटे हुए, साथ में हरा धनिया कटा हुआ डाल देंगे, और ये आलू भी हम इसमें डाल देंगे इसी वक्त। तो ये मैंने डाल दिए हैं 3 मीडियम साइज़ के आलू 2 टुकड़ों में काट कर। अब ये सारी चीज़ों को हम फिर से बहुत अच्छे से यहाँ पर भूनेंगे ताकि तेल रिलीज़ हो जाए, सारे मसाले भी बहुत अच्छे से भुन जाएँ। ये देखिए, इस तरह से हमें पूरा तेल रिलीज़ होने तक ये मसाले को भून लेना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे राइस और साथ में उसके पानी। तो यहाँ पर मैंने राइस को धोने के बाद उसके ऊपर तक 1 इंच पानी नाप लिया, और फिर साथ में मैंने डाल दिया राइस और पानी। साथ में थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। 1 इंच ऊपर तक अगर आप पानी नापेंगे ना राइस के ऊपर, तो एकदम परफेक्ट आपका खिला खिला पुलाव तैयार होगा। अब यहाँ पर हम नमक चख लेंगे, नमक कम होगा तो चावलों के हिसाब से हम नमक इसमें ऐड कर देंगे। नमक भी मैंने डाल दिया। अब हम इसे कर लेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद अब हम इसे कुकर की लीड बंद करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसमें ले लेंगे 3 प्रेशर, ताकि हमारा जो पुलाव है वो बहुत अच्छा सा तैयार हो जाए। तो ये हाई फ्लेम पर हमें ले लेना है इसमें 3 प्रेशर, और ये देखिए हमारा पुलाव जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। प्रेशर मैंने पूरा ऑटोमेटिकली रिलीज़ किया, और 10 मिनट के बाद ही आप कुकर ओपन करें, ताकि आपका जो पानी है वो बिल्कुल ना रहे और इसका खिला खिला आपका पुलाव भी तैयार हो। तो ये देखिए, अब ये पुलाव बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है, एकदम खिला खिला झटपट तैयार होने वाला मटन पुलाव। इफ्तारी में जो सभी को बहुत पसंद आएगा। आप भी झटपट इस तरह से बनाना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार ये रेसिपी इसी तरीके से बनाएं, जो सभी को बहुत पसंद आएगी। आसानी से बनने वाली खिला खिला चावल, कुकर में बनने वाला ये मटन पुलाव आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये गर्मा गर्म सी रेसिपी मैंने कर ली है सर्व। आप इसे सर्व करें रायते के साथ। और आपको ये मटन पुलाव की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ज़रूर भूलिएगा नहीं, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।